एजिनोमोटो एक स्लो पॉइजन है। एमएसजी से कैंसर हो जाएगा। चाइनीज़ खाओगे तो हड्डियां गल जाएंगी। ये बात इंडिया में इतनी स्पीड से फैली हुई है जैसे कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम चल रहा हो। लेकिन आप सच सुनोगे तो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ साइंटिफिक स्टडीज, एफडीए ऑफिशियल का स्टेटमेंट, WHO एक्सपर्ट पैनल की वर्डिक्ट, यूरोपियन EFSA की फाइनल रिपोर्ट। एंड मैं आपको सब बताऊंगा। और असली विलेन कौन है, एमएसजी है या फिर कुछ और। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टू माइंड्स लैब। यहाँ पे हम चीज़ों पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, देन बिलीव करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे मिथ का सच जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैक्ट मिलेंगे, फॉरवर्ड्स नहीं। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के मिथ पे। आखिर ये डर आया कहाँ से, ये मिथ फैला कहाँ से। तो ये स्टार्ट हुआ है 1968 में, जब एक लेटर पब्लिश हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। एक आदमी ने लेटर में लिखा चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उसे हेडेक हुआ, फ्लशिंग हुई और पैल्पिटेशन हुआ, और उसने सीधा ब्लेम किया एजिनोमोटो पे। बस वहीं से ये टर्म फेमस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज़ सिंड्रोम। फिर क्या, मीडिया, र्यूमर, फॉरवर्ड्स ने इसको इतना ब्लो अप कर दिया जैसे कि एमएसजी कोई क्रिमिनल हो। इंडिया में तो लेवल ही अलग है। एमएसजी से हड्डियां गल जाएंगी, एमएसजी से ब्रेन डैमेज हो जाएगा, एमएसजी से किडनी फेल हो जाएगी। बट ये एक लेटर डिसाइड नहीं करने वाला है, ये डिसाइड करेगा साइंस। आज हम साइंस के साथ डिसाइड करेंगे। ओरिजिनल लेटर, सोर्सेस और डिस्क्रिप्शंस, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस वीडियो में। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन, एमएसजी होता क्या है। एमएसजी का फुल फॉर्म होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक टेस्ट इन्हेंसर है। इसका काम सिंपल है, उनामी टेस्ट बढ़ाना। उनामी मतलब होता है सोवरी टेस्ट, जो नेचुरली मिलता है टमाटर में, चीज़ में, मशरूम में, मीट में, प्रोटीन में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ग्लूटामेट कोई केमिकल बॉम्ब नहीं है। हमारी बॉडी खुद ग्लूटामेट बनाती है। जब हम प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, एमएसजी बेसिकली ग्लूटामेट प्लस सोडियम का फॉर्म है। और हाँ, एजिनोमोटो को 1908 में डिस्कवर किया गया था फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो ये वाइट पाउडर देख के डर मत जाओ, क्योंकि हर सफ़ेद चीज़ पॉइजन नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएसजी का टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो लोग गेस कर लेंगे कि हाँ, इसमें एमएसजी है। इसलिए प्लेसिबो कंपैरिजन ट्रिकी हो जाता है। डबल ब्लाइंड स्टडी इसके ऊपर करी गई। पार्टिसिपेंट को नहीं पता इसमें क्या मिला है, रिसर्चर को भी नहीं पता इसमें क्या मिला है। इससे रिजल्ट फेयर होता है। अब आते हैं प्रूफ पे। एमएसजी पर मल्टीपल स्टडीज़ हुई हैं, कई डबल माइंड ट्रायल, एमएसजी वर्सेस प्लेसिबो कंपेयर करके सिम्टम देखे गए। कंक्लूजन क्या निकला, चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट एविडेंस रिलायबली नहीं मिले। हाँ, कुछ केस में लोगों को माइल्ड सिम्टम फील हुए, जैसे हेडेक या फ्लशिंग, लेकिन वो भी मोस्टली तब जब एमएसजी हाई डोज में खाली पेट दिया गया। और जब एमएसजी फूड के साथ दिया गया, रिएक्शन कंसिस्टेंट नहीं आया। सिंपल वर्ड में, कुछ लोग सेंसिटिव फील करते हैं, लेकिन एमएसजी कोई पॉइजन नहीं है। ये वाली स्टोरी कंसिस्टेंटली प्रूव नहीं होती है। और अब आता है सबसे बड़ा प्रूफ। अब हम आते हैं अथॉरिटी पे। USFDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर स्टेटमेंट है, एमएसजी इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, GRAS। FDA ये भी बोलता है, कुछ लोग सेंसिटिविटी क्लेम करते हैं, लेकिन स्टडीज़ में एमएसजी वर्सेस प्लेसिबो रिएक्शन कंसिस्टेंट तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। मतलब FDA ने एमएसजी को स्लो पॉइजन नहीं बोला, ये सिर्फ फॉरवर्ड ने बोला है। JECFA वर्डिक्ट, ग्लोबल प्रूफ। अब ग्लोबल लेवल पर आते हैं। WHO और FAO का एक्सपर्ट पैनल होता है JECFA। इन्होंने ग्लूटामेट सॉल्ट इंक्लूडिंग एमएसजी को इवैल्यूएट किया और ADI दिया नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब होता है नॉर्मल फूड यूज लेवल पे, सेफ्टी कंसर्न नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, नॉर्मल क्वांटिटी में एमएसजी को अनसेफ प्रूव नहीं किया गया। अब यूरोप की टॉप अथॉरिटी
EFSA ने ग्लूटामेट का रीवैल्यूएशन किया और बोला जेनोटॉक्सिसिटी कंसर्न सपोर्टेड नहीं है, मतलब डीएनए डैमेज नहीं करता है। इसका उनको स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहीं नहीं मिला कि ये डीएनए डैमेज करता है। FDA सेफ बोलता है, WHO एक्सपर्ट पैनल कंसर्न नहीं मानता है, EFSA जेनोसिटी को सपोर्ट नहीं मिला, तो MSG कैंसर करने वाली बात पूरी तरीके से गलत है। इसमें कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, साइंटिफिक बैकिंग पूरी वीक मिली। अब रियलिटी सुनिए, MSG खाने के बाद में कुछ लोगों को हेडेक फील हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है चाइनीज़ फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड में सिर्फ MSG नहीं होता है, उसमें होता है हाई सॉल्ट, हाई ऑयल, हाई सॉसेज, रिफाइंड कार्ब्स, ओवर हीटिंग, डिहाइड्रेशन। तो जब हेडेक होता है सिर्फ MSG को ब्लेम करना इजी है, लेकिन साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। मोस्टली लोग ये नहीं जानते हैं MSG में सोडियम होता है, लेकिन रिसर्च वर्ल्ड में ये भी डिस्कस होता है कि सॉल्ट थोड़ा रिड्यूस करके MSG से टेस्ट मेंटेन किया जा सकता है। मतलब MSG को कभी कभी सॉल्ट अल्टरनेटिव की तरह भी देखा जाता है। तो MSG का केस सिंपल है, यूज़ स्मार्टली, नॉट यूज़ ब्लाइंडली। इसको ज़्यादा नहीं डालना है, कम मात्रा में खाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर असली डेंजर क्या है? अब आते हैं ट्विस्ट पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। असली डेंजर MSG नहीं है, असली डेंजर है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि MSG मोस्टली यहीं आता है, चिप्स में, इंस्टेंट नूडल्स में, पैक्ड स्नैक्स में, फास्ट फूड में। तो प्रॉब्लम MSG से ज़्यादा ओवरऑल जंक डाइट पे है, हाई कैलोरीज, लो न्यूट्रिशंस, लो फाइबर, बैड लाइफ स्टाइल। हेल्थ का सिंपल रूल है, होल फूड ज़्यादा खाएं, पैक्ड फूड कम खाएं, टेस्ट इन्हेंसर को कभी कभी ओके हैं। सो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? MSG या अजीनोमोटो कोई स्लो पॉइजन नहीं है अकॉर्डिंग टू करंट साइंस एंड ग्लोबल अथॉरिटीज़। हाँ, कुछ लोग सेंसिटिव हो सकते हैं, उनको इसे अवॉइड करना चाहिए। MSG से ज़्यादा डेंजरस होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो जो खाएं लिमिट में खाएं, हेल्दी खाएं, कोशिश करें पैक्ड फूड ना खाएं और घर का खाना खाएं। आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि इंडिया में मिथ सबसे फास्ट स्पीड में स्प्रेड होते हैं। और हाँ, सारी स्टडीज़ और ऑफिशियल रिसोर्सेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माइंड्स लैब।